एक शांत और खूबसूरत सुबह जहां सिर्फ पहाड़ों की खामोशी थी, वहां अचानक गूंजी गोलियों की आवाज़। पहलगाम, जहां टूरिस्ट सुकून ढूंढने जाते हैं, वहां छेड़ दिया गया खून का खेल। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। 22 अप्रैल 2025 एक टूरिस्ट बस जो यात्रियों को ले जा रही थी, कुछ 56 लोग, बच्चे और महिलाएं भी शामिल, उस पर हुआ एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट पहले से ही इंतजार कर रहे थे और जब बस ने सेंसिटिव जोन क्रॉस किया तब शुरू हुई गोलियों की बारिश। 9 लोग शहीद हो गए, कई लोग घायल। एक डरावनी फिल्म जैसा दृश्य बन गया। आतंकियों ने पर्यटक से पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान? जो लोग हिंदू या ईसाई थे उन्हें गोली मार दी गई। क्या किसी इंसान की जान सिर्फ उसके धर्म से तय होनी चाहिए? क्या हिंदू या ईसाई होने का मतलब मौत का हुक्म हो गया? कुछ पर्यटकों से आतंकियों ने इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। कुछ मामलों में आतंकियों ने आदमियों से पैंट तक उतारने को कहा ताकि वो धार्मिक पहचान समझ सकें। आतंकियों ने कुछ महिलाओं को ये कहकर छोड़ दिया कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को जाके बताएं कि क्या हुआ था। एक पीड़ित महिला ने बताया, आतंकियों ने कहा, जाओ मोदी को बताओ कि हमने क्या किया है। जब महिलाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता है कि वो पीएम मोदी तक मैसेज पहुंचा सकें, तो क्या ये सिर्फ एक अटैक नहीं, देश को दी गई धमकी है? सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और आपका जवाब आपकी ज़िंदगी का फैसला कर दे, तो क्या ये आज़ाद भारत की तस्वीर है? लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? हर बार की तरह हमला हमने नहीं करवाया। वहाँ के नेता और मीडिया कह रहे हैं इंडिया बस वॉर हिस्टीरिया फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, जब हमारे 26 लोग जिंदा जले हों तो क्या हम सिर्फ बयान देकर चुप बैठ जाएं? अटैक के तुरंत बाद एनआईए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आईबी एक्टिवेट हो गई। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन सर्वेलेंस और लोकल इंटेलिजेंस ने मिलकर पिन पॉइंट किया। यह अटैक किसी नौसिखिए का काम नहीं था, एक पूरा झुंड शामिल था, साथ ही सैन्य सहायता। टारगेट था देश के मनोबल को तोड़ना। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला नहीं रहा। अब हर गोलियों का जवाब मिलता है सीधा दिल पे। 2016 देखा जाए, उरी अटैक के बाद भारत ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में। 2025 पहलगाम अटैक। सवाल था अब क्या होगा? सोर्सेज कह रहे थे इंडियन आर्मी रेडी है और इस बार ऑपरेशन साइलेंस नहीं, ऑपरेशन दिखाई भी देगा, जो कि दिखा। 7 मई 2025 रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। नाम ही काफ़ी था। सिंदूर जो एक औरत और हिंदुस्तान की महिला की मांग में होता है, उस सिंदूर को बचाने के लिए सैनिकों ने उठाया हथियार। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ ने जंगल में तलाशी करना शुरू कर दिया। 72 घंटे में 2 आतंकवादी मारे गए, एक अरेस्ट हुआ और मिला प्रूफ कि ये पाकिस्तान समर्थित झुंड था। उनसे बरामद हुए AK-47 बम, सैटेलाइट फोन्स। पाकिस्तान की आर्मी बेसेस में हलचल मच गई। रेडियो अवरोध में सुना गया, जान बचा के भागो। एक पाकिस्तानी कमांडर अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गया। भारत ने सिर्फ गोली नहीं चलाई, भारत ने डर का माहौल खड़ा कर दिया। देश की ताकत सिर्फ मिसाइल्स नहीं, टेक्नोलॉजी भी थी। स्वदेशी ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और AI बेस्ड सर्वेलेंस की जबरदस्त यूज हुआ। सबसे प्राउड मोमेंट, 2 महिला में से एक कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन लीड किया। पहली बार वुमेन ऑफिसर्स ने कॉम्बैट में फ्रंट लाइन कमांड संभाली। सल्यूट है उन भारत की बेटियों को जिन्होंने हिम्मत दिखाई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, हर टेररिस्ट के लिए सिर्फ एक मैसेज, या तो सरेंडर करो या मिट्टी में मिल जाओ। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हमला अगर हुआ है तो जवाब मिलेगा 3 गुना तीव्रता के साथ। जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा, यह सिर्फ बदला नहीं था, ये चेतावनी थी उग्रवादियों की अगली पीढ़ी के लिए। देश भर के लोग भड़के उठे। सोशल मीडिया पे ऑपरेशन सिंदूर और जस्टिस फॉर पिलग्रिम्स ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कैंडल्स जलाकर रोड पर उतरकर एक ही डिमांड की, अब और नहीं। और आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए? ये सिर्फ एक आइसोलेटेड अटैक नहीं था, एक टेस्ट था। टेस्ट किया गया कि क्या भारत रिएक्ट करेगा या इग्नोर करेगा। इस अटैक ने एक और सवाल उठाया कि हमारी टूरिज्म सेफ्टी प्रोटोकॉल स्ट्रांग है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टाइम आ गया है कि अमरनाथ और कश्मीर सर्किट्स पे ड्रोन मॉनिटरिंग, AI एनेबल्ड चेक पॉइंट्स और बुलेट प्रूफ काफिला प्रोटोकॉल हो। क्या ये हो पाएगा? सरकार से लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अटैक की नहीं है, ये कहानी है भारत के जवाब की। ये कहानी हर उस हिंदुस्तान की महिला के सिंदूर की जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने बचाया। और अब वक्त है कि हम आवाज़ उठाएं टेररिज्म के खिलाफ, पॉलिटिक्स की देरी के खिलाफ और एक सेफ भारत के हक में।
बताते रहेंगे आपको इसी तरह की दुनिया की हकीकत और वो खबरें जो आप तक पहुंचनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। ये है द रैंक वन मीडिया।